शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी कर ली गई है और उसको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। बाकी आगे की कार्रवाई की जा रही है। कानपुर के हाई प्रोफाइल लैम्बोर्गिनी कांड में आखिरकार बड़ा एक्शन हुआ है। मुख्य आरोपी अमीरजादा शिवम मिश्रा गिरफ्तार हो गया है। हालांकि गिरफ्तारी के मात्र 7 घंटे में उसे बेल भी मिल गई। पुलिस का साफ दावा है कि हादसे के वक्त स्टीयरिंग पर वही था। 4 दिन तक फरार रहने के बाद उसे पकड़ने के लिए 5 टीमें लगातार छापेमारी करती रहीं और आखिरकार कानपुर से उसे दबोच लिया गया। फिलहाल मेडिकल के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया है और पुलिस ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की है, लेकिन उन्हें ये न्यायिक हिरासत नहीं मिली। डीसीपी अतुल श्रीवास्तव ने गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए कहा, सूचना मिली थी कि कानपुर में आया हुआ है किसी काम से या किसी कारण से। इस सूचना के आधार पर तत्काल हमारी टीमें सक्रिय हुई और उसको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। 5 टीमें लगी हुई थी और आज सफलता मिली है। आज उनको प्रस्तुत कर दिया गया। अब ये विवेचना का विषय है और बहुत सारे काम हम लोग विवेचना के क्रम में करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ शिवम के वकील नरेंद्र कुमार यादव लगातार एक ही दलील दोहराते दिखे। पुलिस ने उसको गलत गिरफ्तार किया है, गाड़ी वो नहीं चला रहा है। अब बात उस हादसे की जिसने पूरे शहर को हिला दिया। 8 फरवरी को दोपहर करीब 3 बजे वीआईपी रोड पर 10 करोड़ से ज्यादा कीमत वाली इटालियन सुपरकार लैम्बोर्गिनी रेवुएल्टो तेज रफ्तार में बेकाबू हो गई। सड़क किनारे मौजूद पैदल लोगों और कई वाहनों को रोंकती हुई डिवाइडर पर चढ़कर रुकी। हादसे में 18 साल का ई रिक्शा चालक मोहम्मद तौफीक घायल हुआ, जिसने बाद में एफआईआर दर्ज कराई। मौके पर अफरा तफरी मच गई और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ दिखा कि कार का शीशा तोड़कर ड्राइविंग सीट से सिर्फ शिवम को निकाला जा रहा है। शिवम अरबपति तंबाकू कारोबारी के मिश्रा का बेटा है। शुरुआती पुलिस जांच में भी यही सामने आया कि गाड़ी में कोई दूसरा ड्राइवर नहीं था और स्टीयरिंग पर शिवम ही था। हालांकि हादसे के बाद पिता ने बेटे को बचाने की हर कोशिश की, लेकिन आखिरकार गिरफ्तारी हो गई। आरोपी पक्ष लगातार दावा करता रहा कि कार ड्राइवर मोहन चला रहा था। मोहन खुद कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा। अब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो दौड़े पड़ते पड़ते वो मेरे ऊपर गिर गए। जब शीशे बार उन्होंने तोड़ा तो उनको मैं खींच के, जब उनको अटैक पड़ा है, तबीयत खराब हुई है, तब तो गाड़ी वो चला रहे थे ना? नहीं गाड़ी तो मैं चला रहा था, उनको उसके बाद खींच के मैंने इधर बिठाई। पुलिस का आरोप है कि हादसे के अगले दिन जांच को भटकाने के लिए डमी ड्राइवर का हलफनामा तक दाखिल किया गया, लेकिन कोर्ट ने नकली ड्राइवर मोहन की सरेंडर याचिका सिरे से खारिज कर दी। जब मीडिया ने शिवम के पिता से पूछा कि पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि गाड़ी तो शिवम चला रहा था, तो उन्होंने सीधा पलटवार किया और कहा कि पुलिस कमिश्नर झूठ बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, इस केस में गवाहों के पलटने की भी चर्चा रही। वकील नरेंद्र कुमार यादव ने कहा कि घायल और वादी को पूरा मुआवजा मिल चुका है और अब ये कार्रवाई नहीं चाहते। जो इंजर्ड है और उस मुकदमे का मुद्दई है, जो उस मुकदमे का वादी है, उसने समझौता किया है और सारा कंपनसेशन उसने ले लिया है। और लेने के बाद में उसने एक नीचे लाइन लिखी है कि मैं इस मुकदमे में किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूं। जब उसको कंपनसेशन मिल गया है, वो कार्रवाई नहीं चाहता है। इसके बाद में उससे ज्यादा अच्छी शिनाख्त कौन कर सकता है? उसने स्वयं ही चालक की शिनाख्त की है। जब उसने चालक की शिनाख्त की है तो उसी चालक की तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया है। लेकिन अदालत ने पूरे मामले में सख्त और साफ रुख अपनाया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित सिंह की अदालत ने 11 फरवरी को मोहनलाल की सरेंडर और जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर और जांच रिपोर्ट में मोहन का नाम ही नहीं था, जबकि मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा का था। मोहन ने दावा किया कि शिवम को दौरा पड़ा था और वही कार चला रहा था, लेकिन जब उससे कार के गियर के बारे में पूछा गया तो उसने 9 गियर बताए, जबकि विशेषज्ञों के अनुसार इस लैम्बोर्गिनी में 7 आगे और 1 पीछे यानी कुल 8 गियर होते हैं। कोर्ट में बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी को गलत बताया और कहा कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, लेकिन अदालत ने पुलिस की केस डायरी, इलेक्ट्रॉनिक सबूत और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों को देखते हुए आरोपी को तुरंत राहत देने से इनकार कर दिया और जांच जारी रखने के आदेश दिए। अदालत के सामने 3 बड़े कारण उभर कर आए। पहला, मजबूत प्रथम दृष्टया साक्ष्य यानी प्राइमा फेसाई एविडेंस। तो वीडियो फुटेज, सीसीटीवी, मोबाइल लोकेशन और 10 से ज्यादा गवाहों के बयान, सब में एक ही बात सामने आई कि ड्राइविंग सीट पर शिवम ही था। दूसरा, जांच प्रभावित होने की आशंका। हादसे के बाद आरोपी को हटाने, पुलिस पर दबाव और अचानक ड्राइवर पेश करने जैसी घटनाओं को देखते हुए कोर्ट ने माना कि जमानत देने से साक्ष्यों से छेड़छाड़ या फिर गवाहों को प्रभावित करने का खतरा हो सकता है। मामले की गंभीरता, लापरवाही से ड्राइविंग, सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे और कई लोगों के घायल होने जैसे गंभीर आरोपों को देखते हुए अदालत ने कहा कि जांच पूरी होने से पहले राहत देना न्याय हित में नहीं है।
तो कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ खुद को ड्राइवर बताने से कोई आरोपी नहीं बन जाता, उसके लिए सबूत जरूरी होते हैं। हादसे के तुरंत बाद पुलिस की कार्रवाई पर भी बड़े सवाल उठे। आरोप लगे कि कार को आम गाड़ियों की तरह नहीं बल्कि वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। खास जगह पर पार्किंग की गई, कवर और सुरक्षा तक प्रदान की गई। एफआईआर दर्ज करने में देरी भी विवाद का मुद्दा बनी। पहले अज्ञात के खिलाफ केस लिखा गया, जबकि सोशल मीडिया पर आरोपी की पहचान साफ सामने आ चुकी थी। बढ़ते जनदबाव और राजनीतिक हलचल के बाद ही जांच तेज हुई और आरोपी का नाम जोड़ा गया। हालांकि इतने सब के बावजूद शिवम मिश्रा को आज जमानत मिल गई है। अब सवाल यही है कि इस मामले में क्या कानून ने अपना काम किया या फिर हाई प्रोफाइल मामलों में अब भी रसूख भारी पड़ता है। ऐसे मामलों में क्या सच में सबके लिए न्याय बराबर होता है? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।